महासागर हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। महासागर ना हो तो शायद हम जीवन कल्पना नहीं कर सकते। हमारी दुनिया में 5 महासागर है। क्या आप इन 5 महासागरों के नाम बता सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और एंटार्क्टिक महासागर। दोस्तों, इन सब महासागरों के अपने अपने महत्व है। महासागर किसी चमत्कार से कम नहीं है। महासागरों की कोई सीमा नहीं होती, यानी ये कहाँ पर शुरू होकर कहाँ खत्म हो जाते हैं, ये पता लगाना बेहद मुश्किल काम है। ये जितने विशाल और गहरे होते हैं, उससे कई ज्यादा गहरे इनके रहस्य होते हैं। धरती की सतह के लगभग 70% हिस्से पे केवल पानी है। महासागर पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं, साथ ही बहुत सारे ऑक्सीजन रिलीजिंग वाटर प्लांट्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी समुद्रों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। दोस्तों, महासागर इतने रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक भी इनके रहस्यों का पता लगाने में असमर्थ है। बहुत कोशिशों के बावजूद इनके बारे में बहुत कम पता चल पाया है। दोस्तों, क्या आपने उन 2 महासागरों के बारे में सुना है जो मिलकर भी नहीं मिलते? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोला जा रहा है, पर ये बिल्कुल सच है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 2 समुद्रों के बारे में जो मिलकर भी नहीं मिलते। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हमारा ब्रह्मांड जितना मिस्टीरियस है, उतना ही मिस्टीरियस हमारे ओशियंस भी है। रहस्यों की इस दुनिया में अनगिनत रहस्य है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा रहस्य समाया हुआ है अलास्का की खाड़ी में। अलास्का की खाड़ी में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर एक दूसरे से मिलते हैं, पर हैरानी की बात तो ये है कि इनका पानी अलग अलग रहता है, यानी दोनों समुद्रों का पानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहता है और मिक्स नहीं होता। जहाँ एक तरफ गहरा नीला पानी है, दूसरी तरफ हल्का हरा पानी है। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अलास्का की खाड़ी में ये अजूबा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये नज़ारा सचमुच अद्भुत होता है। दोस्तों, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अमेरिका और एशिया को एक दूसरे से अलग करने वाला प्रशांत महासागर किसी अजूबे से कम नहीं है। वही हिंद महासागर धरती पर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर हम भारतवासियों के लिए तो हमारी पहचान है, क्योंकि हिंद महासागर का नाम भी भारत से ही लिया गया है। अलास्का की खाड़ी में मिलने वाले दोनों महासागरों का पानी मिश्रित नहीं होता। दोस्तों, पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये कैसे संभव है? क्यों इन दोनों समुद्रों का पानी एक दूसरे से नहीं मिलता? क्या इसके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति है, या कोई साइंटिफिक फैक्ट्स है, या कोई ऐसा राज है जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ है? अलास्का की खाड़ी में आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों समुद्रों का पानी एकदम अलग दिखाई देता है। इन समुद्रों के पानी के अलग अलग रहने की लोग अलग अलग वजह देते हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक अपने विज्ञान के तर्क देते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो दोनों महासागरों के ना मिलने के पीछे वजह ये है कि दोनों समुद्रों के पानी की डेंसिटी अलग अलग है। खारे और मीठे पानी की डेंसिटी में काफी फर्क होता है, इसलिए ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। साथ ही दोनों समुद्रों के पानी के टेम्परेचर और सैलिनिटी में भी डिफरेंस होता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए माना जाता है कि इन दोनों समुद्रों के पानी का मिलाप संभव नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इसके पीछे प्राकृतिक कारण है। लोग मानते हैं कि ऐसे प्राकृतिक हवाओं, दोनों समुद्रों के पानी भाव की दिशा आदि के कारण इनका पानी एक दूसरे से नहीं मिलते। दोस्तों, अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर माउंटेन प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। प्रशांत महासागर ना जाने कितने सारे जीवों का आवास स्थान है। धरती का 30% हिस्सा कवर करने वाला प्रशांत महासागर कब कैसे बना, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। एक और बड़ी बात प्रशांत महासागर के बारे में ये है कि हर साल ये 1 इंच श्रिंक हो रहा है। ऐसा धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल के कारण हो रहा है। दुनिया के 75% ज्वालामुखी पैसिफिक ओशियन बेसिन में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, ये ज्वालामुखी एक सर्कल बनाते हैं, जिसके कारण पैसिफिक ओशियन बेसिन को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। धरती की 20% सतह को कवर करने वाला
इंडियन ओशन पैसिफिक ओशियन से कई मायनों में अलग है। दोस्तों, हिंद महासागर में पाए जाने वाले पानी की काफी यूनिक विशेषताएं हैं। यहाँ के पानी में आपको हाइड्रोकार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा मिलेगा और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ के पानी में आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम सैलिनिटी लेवल देखने को मिलता है। बाकी महासागरों की तुलना में हिंद महासागर का तापमान अधिक रहता है। इंडियन ओशियन की एक और खास बात ये है कि यहाँ पर आपको प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, शोधकर्ता और वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन महासागरों को अधिक जाना जाए। इसी प्रयास में उन्हें ये तथ्य भी पता चला है कि अलास्का की खाड़ी में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के पानी के बीच एक लाइन साफ दिखाई देती है। आपको बता दें, प्रशांत महासागर में अधिकतर पानी ग्लेशियर का होता है, जबकि हिंद महासागर में अधिकतर पानी समुद्र का होता है। समुद्र का पानी खारा होता है और उसका रंग गहरा नीला होता है। जो ये लाइन आपको इन समुद्र के पानी के बीच में दिखाई देती है, ये झाग है जो खारे और मीठे पानी के पास होने के कारण बनता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित अलास्का की खाड़ी कुदरत की एक बेशकीमती जगह है। दोस्तों, एक और चौंका देने वाली बात जो हमारे सामने आई है वो ये है कि गर्मियों में हिंद महासागर का पानी भारत की ओर बहता है, जबकि सर्दियों में इसका बहाव अफ्रीका की तरफ हो जाता है। आपको बता दें, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियाँ हिंद महासागर में ही मिलती है। दोस्तों, हिंद महासागर हमें पानी, तेल जैसे संसाधन तो देते ही हैं, साथ ही ये सातों महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इन महासागरों के जरिए सामान को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, अगर पैसिफिक ओशन की बात करें तो आपको बता दें, पैसिफिक ओशन का एरिया हमारे सातों महाद्वीपों को मिलाने के बाद भी सबसे ज्यादा है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों ही टूरिज्म की दृष्टि से काफी पॉपुलर है। एक और खास बात आपको बता दें, कुरान में भी इन दोनों समुद्र के मिलकर भी ना मिलने वाले इस रहस्य का जिक्र किया गया है। दोस्तों, ये सचमुच ईश्वर की शक्ति का प्रतीक लगता है। दुनिया में बहुत से लोग इस मिरेकल को ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। दोस्तों, हमारी इस खूबसूरत धरती पर महासागर 4 चांद लगा देते हैं। ओशियंस धरती से निकलने वाली हीट का 80% हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समुद्र क्लाइमेट चेंज से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं। साथ ही समुद्र ना जाने कितनी एंडेंजर्ड स्पीशीज का घर है। बहुत सारे विचित्र जीव भी समुद्र में ही रहते हैं। महासागरों में ऐसे भी जीव हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं कि वो कौन सी स्पीशीज के हैं। पर दोस्तों, आपको जानकर दुख होगा कि हम लोग इन्हीं समुद्रों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग समुद्री जीवों को मार रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अंतरिक्ष से जुड़े या हाल ही में चर्चित टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।